हाँ जी बच्चों, चेक करो जरा ऑडियो वीडियो सही है। ऑडियो वीडियो सही है तो हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है। बस 1 मिनट, स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। मेरे ख्याल से हम 22 पे थे। 22 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, स्पीड से निकालेंगे। इसके बाद आज चेन रूल भी स्टार्ट हो सकता है, जो कि बड़ा टॉपिक है। एक बड़ा मतलब पहले नहीं पढ़ा, बस इसी कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ। सभी ध्यान दीजिएगा, पार्टिसिपेट कीजिएगा। बोलता है एबीसी की सैलरी 2:3:5 है। एबीसी का सैलरी 2:3:5 है, तो कॉमन नंबर तीनों की सैलरी की रेशियो निकालते हुए हाईएस्ट कॉमन कट किया होगा। आप उसे x बोल के वापस डाल लो, तो 2x 3x 5x तीनों की ओरिजिनल सैलरी आ गई। इतना लिखना नहीं होता है बच्चों, ये सिर्फ आपकी समझ के लिए मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप और डायरेक्ट कर सकते हो। ये एबीसी की ओरिजिनल सैलरी अज्यूम हो गई। अब उसने बोला वहां पर कि अगर अगर ईच की सैलरी में, ए की सैलरी में 15%, बी 10%, सी 20% इंक्रीज कर दें, तो न्यू सैलरी की रेशियो बता दो। लास्ट क्लास यही छोड़ी थी मैंने कि कोई कह रहा है ओरिजिनल सैलरी प्लस ओरिजिनल सैलरी का 15%, तो ये न्यू सैलरी आ गई। ये तो छोटा बच्चा करेगा। ठीक है भैया, आप क्या करोगे? सर कोई भी ओरिजिनल चीज 100% होती है सर। अगर ए की सैलरी हमने 15% बढ़ा दी है, यानी अब वो बढ़कर 115%, 115% हो गई है ओरिजिनल का, यानी ए की न्यू सैलरी 2x का 115% हो गई है। ओरिजिनल 100%। ठीक है भैया, मान लो इसकी 100/100 से मल्टीप्लाई भी करते तो सेम ही आता ना, वो ओरिजिनल ही है। ठीक है, 100 में 15% बढ़ा दिया है, तो ओरिजिनल का 115%, ये न्यू सैलरी आ गई। और रेशियो निकालनी है आपको। ठीक है, सेकंड पर्सन की न्यू सैलरी, ओरिजिनल सैलरी 3x थी, 10% बढ़ी। ओरिजिनल 100%, 10% बढ़ी, यानी हो गई 110%। थर्ड पर्सन की सैलरी सर 5x थी, और ये हमने 20% इंक्रीज कर दी है, तो ये 5x ओरिजिनल 100%, 20% बढ़ाई, यानी ओरिजिनल का 120% बढ़ के ये नया सैलरी आ गया। सर सबका रेशियो निकालना है। तो मतलब ये चीज क्यों लिखने की जरूरत है? तो डायरेक्ट आप पहली लाइन यही लिखोगे ना, और अगली लाइन में सिंप्लीफाई करके रेशियो दोगे। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। आपका पार्टिसिपेशन ज्यादा जरूरी है, 1-2 बच्चे शायद आज फर्स्ट क्लास पे भी हैं। ठीक है भैया, तो जहां दिक्कत हो बोल देना। ऐसा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है कि हम यहाँ से नहीं पकड़ सकते। ट्रिक्स आएंगी वो सुन लेना, कंसेप्ट गैप में होंगे, पुराने भूल रहे होंगे वो सुन लेना, और कहीं दिक्कत है बोल देना। सर रेशियो में कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 100 कट है सर। ठीक है भैया, 5 की टेबल से देखो, x से x भी चलो सारे कट है। 5 की टेबल से नंबर कट करोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है भैया, और टू भी जैसे कट हो रहा है, 2 11 22, 2 12 24, इस तरह से कुछ। तो ये रेशो आ गया 23:33:60। ठीक है भैया, तो चेक कर लेते हैं। ये हमारा आ गया सी पार्ट। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को भी दिक्कत है जरूर बोलना, बस स्पीड पकड़ रहे। इतनी शांति क्यों है? 27 बच्चा पढ़ रहा है, कोई बोलता ही नहीं है। नहीं वैसे तो बोलते हो, आप रोज बोलते हो, अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जहां जरूरत हो बोलते रहिएगा साथ साथ। ठीक है जी, 23 782 को बच्चों तीन पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है भैया, ये 3 पार्ट में डिवाइड करना है, और फिर वो बोल रहा है फर्स्ट पार्ट बता दो क्या। ठीक है, आए ना? आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, 782 के ये 3 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है, तो मैं 782 का हाफ कर दूं, फर्स्ट पार्ट आ जाएगा? हाँ या नहीं, जल्दी बोलना। नहीं सर। सर नहीं आएगा सर, डिनोमिनेटर सबके सेम नहीं है सर, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ऐसे नहीं होता बच्चों। 1 मिनट छोटा सा फील ले लेना, वैसे तो आप बहुत बड़े हो इतनी छोटी बात के लिए। सर कोई एक पूरी चीज है जिसमें से हाफ आप किसी एक व्यक्ति को दे रहे हो, हाफ लगभग अंदाजा लो। अब 2/3 तो बचा भी नहीं है भैया, 2/3 दूसरे को दे रहे हो।
3 4 तीसरे को दे रहे हो, ये कैसे हो सकता है? पूरी चीज के ही तो हिस्से होते हैं, ये सबके डिनोमिनेटर सेम नहीं है सर, पहले इसको एडजस्ट करो, ये सही नहीं है। ठीक है भैया, तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? देखो 1/2, 2/3, 3/4 ये प्रपोर्शन दिया उसने, डिनोमिनेटर फ्री करो पहले से। एक मिनट, डिनोमिनेटर फ्री करते ही आपको फील आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो कई बच्चे नहीं समझोगे मुझे मालूम है। ठीक है भैया, अरे डिनोमिनेटर का एलसीएम पकड़ो आप, 3 और 2 का एलसीएम 6 है, 3 2 4 का एलसीएम पकड़ो आप, 12 है, 12 है भैया, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो। ठीक है, ये 6 आ जाएगा, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से कट होगा 4 4 2 8, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करोगे 4 से कट होगा 3 3 3 9। मैं कह रहा हूँ 6 8 9 रेशियो बनी। एक मिनट फील लेने के लिए सुनना, एक मिनट के लिए भाई, अगर मेरे को किसी भी चीज को, किसी भी अमाउंट 782 को इस पार्ट में बांटना था, इन टुकड़ों में बांटना था, जिसको सिंप्लीफाइड करके ये आया है, तो एक मिनट चेक करना सर, 6 और 8, 6 + 8 14, 14 + 9 14 + 9 23। एक मिनट में चेक कर लूं, मैंने जल्दबाजी में कोई घोटाला तो नहीं कर दिया? एलसीएम 12 था ना? हाँ ठीक है, ठीक है भैया, तो एलसीएम मेरा हाफ 2/3 3/4, हाँ सब ठीक है। तो सर एलसीएम एलसीएम 12 था, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और अब देखो ना सर, 6 + 8 15, 15 + 9 24। ठीक है भैया, 15 + 9 24, नहीं क्या कर रहे हैं, 23। ठीक है भैया 23, यानी सर इसका मतलब ये हुआ, जब हमने इसे डिनोमिनेटर फ्री कर दिया, तो यानी पहला पार्ट एक्चुअली टोटल हिस्से का 6/23 है। अरे 782 के 23 पार्ट में से 6 पार्ट पहले को देने हैं, 782 के 23 पार्ट में से 8 पार्ट दूसरे को देने हैं, 782 के 23 पार्ट में से 9 पार्ट तीसरे को देने हैं। पहला पार्ट निकालना है, 782 का 6/23 कर देते हैं। ठीक है भैया, डिवाइड कर देते हैं, ये कुछ इस तरह से आ गया 204। कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। डी पार्ट, यहाँ तो सारी बात ही अलग अलग थी ना, सबका टोटल 1 ही नहीं है, तो एक पूरी चीज को ही तो 3 लोगों में बांट सकते हैं, 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। जब हमने डिनोमिनेटर फ्री किया, तो अब अगर आप टोटल करोगे तो 6 / 23, 8/23, 9/23, टोटल 1 बन रहा है। 1 के 3 हिस्से हैं, ठीक है, वो हमने कर दिए। नेक्स्ट, प्रपोर्शन पर कई सारे प्रॉपर्टी बोले थे भैया, छोटी बात है, बस वो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। 76 के 4 प्रपोर्शन है भैया, बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट बता दो इसमें। सब बच्चे देख रहे हैं 76 को सर 4 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये 7 और 5 12 + 3 15 + 4 19, यानी 76 के 19 पार्ट में से 7 पार्ट एक तरफ, 5 दूसरी तरफ, 3 तीसरी तरफ, 4 चौथी तरफ, 4 टुकड़े हो जाएंगे। सबसे छोटा पूछा है सर, वो जो 19 में से 3 टुकड़े हैं, इनमें कंपैरेटिवली 3 सबसे छोटा है, यानी 76 का 3/19 कर दो। ऐसे ही है ना, फील लेके करना बच्चों। और भी तरीके, अगर आप कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरह से आ रही है, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से हर बात की जा सकती है। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ 76 का 7 + 5 12 + 3 15 + 4 19, 19 टुकड़ों में से सबसे छोटा, यानी 19 में से 3 चाहिए, तो 76 का 3/19 कर दिया मैंने। ठीक है, मेरे पास 12 आ गया। बच्चा बोले दूसरा मेथड बताओ सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 76 के 4 टुकड़ों का रेशियो है, रेशियो में कॉमन नंबर कटा होगा, उसका हाईएस्ट कॉमन को x बोलो, 7x 5x 3x 4x, चारों आ गए, चारों का टोटल 76 होना चाहिए, चारों का टोटल करो 96, 19x इक्वल है सबका टोटल, इक्वल 76, x4 आ गया, x4 वापस डाल दो, चारों पार्ट आ गए, सबसे छोटा ऑब्वियस यही आएगा, और फिर लौट के 12 आएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, बिल्कुल सिंपल सिंपल चल रहे हैं, और अभी थोड़ी देर में बेटर हो जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट, दो नंबर जिनकी रेशियो 3:5 है, डायरेक्ट पकड़ना बच्चों। सर दो नंबर जिनकी रेशियो 3:5 है, हाईएस्ट कॉमन नंबर कट हुआ होगा, x डाल दिया, ये दो नंबर 3x और 5x हो गए। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर दोनों में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो न्यू रेशियो है वो 12/23 है। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई, आप x निकाल लोगे। x निकालने पे दोबारा जरा फील लेना भैया, दो नंबर की रेशियो 3:5 थी, थोड़ा सा बेटर लिख दूं, वैसे तो बहुत कम लिखते हुए चीजें करनी चाहिए, लेकिन चलिए, ये दो नंबर की रेशियो थी, हाईएस्ट कॉमन कटा हुआ था, जिसे हमने x बोल के वापस डाल दिया था, फिर हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली, जैसी लैंग्वेज थी, x आप निकाल लोगे, वापस पुट करोगे, दोनों नंबर आएंगे, स्मॉलर बताना है आपको। ठीक है भैया, यहां भी टाइम बचाया करो आप, अगर बचा सकते हो तो। जैसे 23 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, 23 इंटू 3, बच्चा देख रहा है 69x, और 12 5 60x, तो 69 - 60x 9x आ गया। ठीक है भैया,
चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई और शिफ्टिंग तो मैं कैसे सिखा लूंगा इतने बड़े बच्चों को। ठीक है भैया, आसिफ, आदित्य, अनन्या, 3 बच्चे। आगे की कैलकुलेशन करनी है कांस्टेंट की, जरा बेटर मूवमेंट देना जल्दी से, कोई भी दे दो। 3 से पूछ लिया मैंने। आदित्य माइक खोल के बोलेगा भी तो सही। सर इतनी सी बात है सर, जरा ध्यान से दे दो। देखो सर, ये 23 इंटू 9 है, साइन माइनस का, मैं उसको उधर ले गया, प्लस का हो गया, और 9 मेरे को कॉमन दिख रहा है सर, अंदर बचा 23। ठीक है, और ये 12 इंटू 9 में भी एक्चुअली 9 कॉमन था, वही कॉमन बोला है मैंने, बीच में माइनस बैठा, -12। जितना जल्दी पकड़ लोगे उतना बेटर, और नहीं पकड़ोगे कोई बात नहीं, अपने स्टाइल में करना भैया। प्रॉपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ गया, एक से भी बच रहा है। कभी जल्दबाजी के चक्कर में गलत हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, माइनस कर लिया, 11 9 99, और बल्कि तो ये 9 इंटू 11 ऐसे लिखना चाहिए हमें। 9 से 9 कट हो गया बच्चों, x 11 आ गया। स्मॉलर पार्ट पूछा था, स्मॉलर पार्ट ऑब्वियस ये है, इसमें 11 डाल दोगे 33, आंसर है 33। ठीक है भैया, बी पार्ट ऑप्शन जरूर लिखिएगा। चलिए बिल्कुल सिंपल चल रहे हैं मेरे ख्याल से, अगले 5 7 10 क्वेश्चन तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं, रेस लगा लेते हैं सभी बच्चे मिलके। ठीक है भैया, 30 तक के लिए खेल रहे हैं पहले, सिर्फ 30 के लिए। कितने 3 4 बच्चे हैं, जो पहले करेगा हैंड रेस कर देना, कोई भी कर सकता है आप में से। ठीक है जी, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट आ गया 26। दो नंबर जिनकी रेशियो 1:2 है सर, 1:2 है, हाईएस्ट कॉमन कटा हुआ है 1x 2x, 7 ऐड कर दिया। ये तो बहुत छोटी क्लासों में आप बड़े इजीली ऐसे ही कर लेते थे, दोनों में 7 ऐड कर दिया, रेशियो हो गई 3:5। ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है। ठीक है, देखो 5x 6x, बड़ा नंबर इधर है ना x वाला, 6x माइनस 5x x, ये 7 5 35, 7 3 21, 35 माइनस 21। ठीक है भैया, ये आ गया मेरे पास 14 x 14। ठीक, वापस पुट करूंगा, ग्रेटेस्ट नंबर ये वाला है कंपैरेटिवली, तो यहाँ 14 पुट करूंगा 28। ऑप्शन आ गई सी पार्ट। ठीक है भैया, समस्या है तो बोलना। अटेम्प्ट सुधारना है, प्रैक्टिस करनी है। मेरे को नहीं लग रहा है इस वक्त फिलहाल हम जो कर रहे हैं वो कंसेप्चुअल कोई बड़ी चीज है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस बनानी है, जल्दी जल्दी से करना है। ठीक है, ये कह सकते हैं वार्म अप क्वेश्चन है फिलहाल सिर्फ। 27 आ गया बेटर। 1210 को भैया 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कल ये मूवमेंट चल रहा था, आपके लिए थोड़ा सा नया था। ए और बी की रेशियो 5:4 है, बी और सी की रेशियो 9:10 है, 9:10 है। ठीक है भैया, और वो मुझे कह रहा है भैया तीनों में 1210 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, जो आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं वो बच्चे एक बार हैंड रेज कर दो, कोई दिक्कत होगी तो साथ साथ पूरी क्लास में आज हैंड रेज रखना। ठीक है, आपको पार्टिसिपेट करा लेंगे, आपको फंसने नहीं देंगे। बातें छोटी हैं लेकिन फिर भी कहीं दिक्कत होगी, एक तो शर्माइएगा नहीं, बोल लेना। ठीक है, मैथ सारी 6 से 12 तक की ही चलेगी जो हमने पढ़ी हुई है, बस जल्दी करनी है, भूले हुए कंसेप्ट सीखने हैं। ठीक है, और कई सारे ट्रिक्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, वो भी सीखने हैं। साथ रहना सारे बच्चे। ठीक है, जिनको दिक्कत है कुछ भी भूल रहे हैं, साथ रहिएगा। 1210 रुपीज को सर 3% में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप 3 की रेशियो दो ना सर, 3 की रेशियो कुछ भी दे दो, 3:1। मुझे भी पता है 1210 के 3 2 5 6 टुकड़ों में से 3 टुकड़े पहले के हैं, 2 टुकड़े दूसरे के हैं, 1 टुकड़ा तीसरे का है। सर आपने तीनों की रेशियो ही नहीं दी। ठीक है भैया, और ध्यान आता हो तो भैया एडमिशन का क्वेश्चन था अकाउंटेंसी में 12th क्लास में, अगर एक्स्ट्रा पढ़ा हो तो, कि एबी की रेशियो ये है, सी एडमिट हो गया, अभी फाउंडेशन में भी आ जाएगा। सी एडमिट हो गया, और ऐसे एडमिट हो गया कि बी और सी अपनी नई रेशियो 9:10 रखेंगे। फर्म की नई रेशियो बोले तो एबीसी की नई रेशियो बता दो। तो तब भी अकाउंट्स वाले कैसे कराएंगे, छोड़ो, तब भी आप ऐसे कर सकते हो जैसे हम मैथमेटिकल अभी कर रहे हैं। सर बहुत छोटा सा लॉजिक है, छोटा बच्चा सोचता है। बी के रिप्रेजेंटिंग नंबर सेम करो सर, ये बी का रिप्रेजेंटिंग नंबर, ये बी का रिप्रेजेंटिंग नंबर सेम करो, रेशियो क्लब हो जाएगी। कैसे करूं? ठीक है भैया, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैंने लास्ट क्लासेस बोले हैं कहीं ना कहीं, अभी डायरेक्ट खत्म करता हूं मैं। इसकी 9 से मल्टीप्लाई करा दो भैया, और इसकी 4 से, ये 9 4 36, ये 4 9 36, ये नंबर सेम हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कराओगे तो पूरी रेशियो को कराओगे, वो भी रूल है। ठीक है, जहां दिक्कत हो ना, देखो बहुत छोटी बात पुरानी बोली तो नहीं जाएगी, बहुत छोटी छोटी, कुछ भूल रहे हो पूछ जरूर लेना। ठीक है, 9 5 45, 9 4 36, 4 से मल्टीप्लाई, 4 9 36, 4 10 40। ठीक है भैया, और बी का रिप्रेजेंटिंग नंबर सेम हो गया, अब रेशियो क्लब कर जाओ, यानी ए बी सी की रेशियो आ गई मेरे पास 45:36:40। ठीक है भैया, और अब 1210 रुपए को मेरे को यहाँ तीन पार्ट का रेशियो पता लग चुका है, मैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और उसने सी का पार्ट पूछा है। इसे भी दो तरीके से ले सकते हैं, दोनों वैसे तो सेम है भैया, लेकिन किसी बच्चे को कोई आसान लगता है, किसी को कोई आसान, मतलब हर बारी एक ही चीज पकड़ में नहीं आती आप लोगों को पता, वैसे हर चीज होनी चाहिए। सुनना जरा,
जब मैं कह रहा हूं मेरे को सी का हिस्सा निकालना है तो 1210 को अगर इन टुकड़ों में बांटना है तो इसका मतलब ये मैं पहले सबको टोटल कर लेता हूं। ये आ रहा है 81 प्लस 40 121, इन सब का टोटल 121 है। एक फील लेके चलना भैया, रटना नहीं कोई भी चीज। 121 सर 1210 के 121 टुकड़ों में से इसके 121 बराबर बराबर टुकड़े कर दो, और देखो कंफर्टेबल नंबर ही होते हैं। 121 बराबर बराबर टुकड़े करोगे, डिवाइड करोगे, 10 आएगा, हर टुकड़ा 10 है। ठीक है भैया, उसमें से 45 टुकड़े फर्स्ट को देने हैं, 36 टुकड़े सेकंड को देने हैं, 40 थर्ड को देने हैं। तो डायरेक्ट भी दिखता है, तो एक तरीका तो ये है ही है। तो सर सीधी बात ये हुई ना कि मैं तो ऐसे फील लेके करूंगा ना, 1210 को 3 लोगों में बांटना है इस रेशियो में, तो इन सबका टोटल 121 है, यानी मैंने इसके 121 टुकड़े किए, ईच पार्ट आ गया, और मेरे को 40 टुकड़े, एक टुकड़ा ये एक हिस्सा है, इसमें से 40 देने हैं तीसरे को, तो इंटू 40/121 कर दिया। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन हो तो बोल लेना भैया, थोड़ा फील से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 400 आ गया। एक दूसरा तरीका भी होता है, सर तीनों की रेशो है, हाईएस्ट कॉमन नंबर काटा होगा, 1210 की तीन तीन टुकड़े किए, जिनकी रेशो है उसमें हाईएस्ट कॉमन काटा होगा, वो हाईएस्ट कॉमन सर एक्स बोल दिया, वो हाईएस्ट कॉमन एक्स बोल के तीनों टुकड़े मान लिए। अब तीनों का सम 1210 है, उससे एक्स आ जाएगा, वो एक्स वापस डाल देना, तीसरे का अमाउंट आ जाएगा। ऐसे भी होता है, बात सेम ही है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, बैठे नहीं रहना। कोई दिक्कत है तो बोलो। वरुण, आसिफ, कोई दिक्कत है बच्चे? नहीं भैया। समस्या को बताने से बात बनेगी। ठीक है जी, पार्टिसिपेट जरूर कर लेना, जैसा भी क्वेश्चन हो बोलना। नेक्स्ट, आयना से नहीं पूछा? ठीक है जी, अभी आप अगर पढ़ रहे हो कर लोगे, मुझे मालूम है। ठीक है, मैं आपको एक अच्छे क्वेश्चन में फंसा के बात करूंगा, आपसे थोड़ी देर बात करूंगा। नेक्स्ट, ये तो हो गया ना हमारा। हाँ जी, 28। ठीक है जी, आ जाओ। एक बैग में भैया 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा के कॉइन है। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पकड़ने होते हैं। ठीक है, 3 डिनोमिनेशन के 3 तरीके के सिक्के अपने पास। ठीक है, जिनके रेशियो, काउंटिंग की रेशियो, स्टेटमेंट आपको नहीं लिखने हैं भैया, और शुरू में समझते हुए लिखने हैं तो लिखो, पेपर में तो बस रफ निकाल लिया जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो की 25 पैसे वाला सिक्का, 10 पैसे वाला, 5 पैसे वाला सिक्के की काउंटिंग की रेशियो 1:3, 2:3 है। सर ये जितने जितने भी होंगे उसकी रेशियो निकाली है, तो हाईएस्ट कॉमन तो काट दिया, तो हाईएस्ट कॉमन अब वापस ले लो सर, वो जो कटा होगा वापस ले लो, तो नंबर ऑफ कॉइन कितने कितने हैं हर तरह के वो पता लग गए, अज्यूम हो गए कम से कम। अब बोलता है टोटल अमाउंट आपका, इतना लिखना नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तो एक ही लाइन में पकड़ना चाहिए। टोटल अमाउंट 30 रुपीज है, तो बोलता है 5 पैसा के कॉइन बता दो कितने। यार 5 पैसा के कॉइन तो पता नहीं थे, तीनों तरह के कॉइन की रेशियो पता थी, रेशियो में कॉमन नंबर काटा था, वापस डाल दिया। अब ये 5 पैसा के कॉइन 3x एक्स होने से आ जाएगा, एक्स इक्वेशन होने से आ जाएगा। और ये मैं तुम्हें कैसे सिखा लूंगा, किसी के पास 25 पैसे के 1x कॉइन है तो कितने पैसे हैं, 25 इंटू 1x। अरे 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 20 पैसे हो जाते हैं ना, तो 10 पैसे के 2x कॉइन है तो पैसे कितने हुए, 10 इंटू 2x। और 5 पैसे के 3x कॉइन है। ठीक है, आए ना, यहाँ एक छोटी सी गलती कर रहा हूँ बच्चे, पार्टिसिपेट कराना है आपको अभी। तो 5 पैसे के 3x कॉइन है, मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल पैसा आ गए, ऐड कर दिया, टोटल अमाउंट आ गया। गलती बता दो है ना, जल्दी से, पक्का बता दोगे आप? इक्वेशन फॉर्मेशन में गलती बता दो है ना, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी बताना भाई, कहाँ गलती है? भैया एक्स एक्स में कोई गलती नहीं है मेरे भाई। अच्छा, कहीं दिक्कत तो मैं यही कह रहा हूँ, होता क्या है जब हम कंपटीशन का लेवल आपको किसी को भी पढ़ाते हैं ना, शुरू में 12वीं वाला बच्चा ये तो देख रहा है भैया, ये क्वेश्चन तो मैं 6th 7th में करता था यार, तो थोड़ी सी ना एक हेजिटेशन होती है। मैं तुम्हें कहूँ ना मल्टीप्लाई कर बेटा, तो बच्चा बोलेगा यार कौन मल्टीप्लाई थोड़ी सीखनी थी मेरे को, अरे यही आ रही है तुम्हारे पेपर में, जल्दी करनी है बस, तुम्हें ट्रिक आनी चाहिए। तो हेजिटेट मत करो, चीजों को बोलो, उसमें फंसेंगे भी, निकलेंगे भी, बहुत सब कुछ होता रहेगा। हेजिटेट मत करना, सभी को कह रहा हूँ। ठीक है, एक बच्चे ने, कई बच्चों ने वैसे बोल दिया, एक दो बच्चों ने यहाँ, सर ये 25 पैसे के 1x सिक्के थे, मल्टीप्लाई करा पैसा आएंगे, जैसे 25 पैसे के 10 सिक्के 250 पैसा आएगा, पैसा आएंगे, अमाउंट इन पैसा आएगा, और सर टोटल रुपीज में पता है, तो इसे भी पैसा में कन्वर्ट करो ना, 30 रुपीज में 30 इंटू 100, 3000 पैसा है। ठीक है भैया, तो देख लो भाई, छोटी बात में जहां जहां मैं फंसा लूंगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा है, कुछ गेम्स ही खेल लो मेरे साथ कि ये चीजें तुम्हें पता तो है ही। ठीक है भैया, जहां जहां मैं फंसा लूंगा, मैं जीता, आप बोल गए तो आप जीते, ऐसे कर लो। और बढ़िया बातें तो सीखनी है हमने, जो आएंगी बीच बीच में। ठीक है, 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 20 60 एक्स इज इक्वल है 3000। ठीक है, कैंसिल किया भैया, 50 आ गया, तो x इक्वल 50 आ गया, और 5 पैसे के सिक्कों की काउंटिंग पूछ रहा था, तो 50 इंटू 3 150 आ गया। ऑप्शन जरूर लिखना हर क्वेश्चन में। ठीक है भैया, 150 सी पार्ट।
समस्या बोलो। नेक्स्ट, तेजी से करिएगा, छूटना नहीं चाहिए। कहीं भी आपको लग रहा हो छूट रहा है, वैसे तो स्पीड नॉर्मल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो हैंड रेज कर सकते हैं, जिनके ऑलरेडी हैंड रेज है वो माइक एक बार ही खोल के बंद करेंगे, बस मेरे को दुख जाएगा कि आप अभी कर रहे हो। मैं कुछ सेकंड का पॉज लगा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। तो 29 में फिर कह रहा हूँ भैया, एक एक बच्चे को फील लेके करना है। बोलता है 3 नंबर है जिनका रेशियो 3:4:5 है। रेशियो में कॉमन नंबर हाईएस्ट कॉमन कटे होते हैं, वो जो कटा है वापस आएगा तो नंबर आएंगे। उन तीनों हाईएस्ट कॉमन जो कटा हुआ उसे एक्स बोल के आपने तीनों को दे दिया, तीनों नंबर अज्यूम हो गए। अब कुछ भी पूछ रहा है एक्स से आ जाएगा यार, तीनों में से जो मर्जी नंबर पूछ ले। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तीनों के स्क्वायर का सम 1250 है, तो डायरेक्ट करो। पहले का स्क्वायर 9x स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर 16x स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर 25x स्क्वायर का सम, तीनों के स्क्वायर का सम 1250 है। ठीक है, 16 + 19 25 + 25 50x स्क्वायर इक्वल 1250 है। ये कैंसिल करो, आपके पास ये आ गया 25 पर कैंसिल हो गया। स्क्वायर उधर जाके √x5 आ गया। पूछा क्या उसने, सम ऑफ ऑल नंबर। x वापस मत पुट करने बैठना, एप्टीट्यूड की कीमत होती है यहाँ पे। अरे तीनों नंबर नहीं सम पूछा, पहले सम कर ले, बाद में x डाल लियो। 5 4 9 3 12, 12x, 12 इंटू x की जगह 560। ठीक है, तीनों का सम 60 आ गया। सी पार्ट समस्या है तो बोलो। नेक्स्ट, 30 30 तीन नंबर का रेशियो 3:4:7 है। हाईएस्ट कॉमन कटा हुआ है 3x 4x 7x, हाईएस्ट कॉमन तीनों को दे दिया। तीनों की प्रोडक्ट 3x 4x 7x की प्रोडक्ट 18,144 है। नंबर पूछा है, नंबर आएगा x होने से भैया। ठीक है भैया, तो x निकाल लेते हैं, लेफ्ट राइट कैंसिल करते हैं। ठीक है भैया, कोई भी बताना पूरे बैच में सबसे पहले किस नंबर से कैंसिल करना चाहिए, जल्दी बोलो, अच्छे से बताना। अरे इतने बड़े हो गए, इतना तो आइडिया आता होगा कैसे पंगे लेते हैं कैलकुलेटर। ठीक है, आप 4 कहोगे, मना नहीं करूंगा, क्योंकि आप ये देख रहे हो, आपने ये देखा है सर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं उसको रूल आउट नहीं कर रहा, लेकिन मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। भाई एक्चुअली एक्स कंप्लीट ही आएगा, हाईएस्ट कॉमन नंबर कोई इंटीग्रल नंबर ही कटा है हमारा, तो नहीं कटने तो सारे हैं। ठीक है, तो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तुम्हें दिखा नहीं, देखना नहीं चाहिए था, लेकिन कटना तो इसे 7 से है भी है। तो सबसे पहले सबसे बड़े नंबर से पंगा ले लिया करो। बड़ी कैलकुलेशन में ये बात कायदे की होती है। इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ा, शायद 4 भी बेटर ही था, इससे भी बेटर था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कटने सारे ही हैं, तो सबसे बड़े से पहले पंगा ले लो, बड़े को पहले निपटा दो। ठीक है भैया, बड़े क्वेश्चन में काम आता है जो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। ये आ गया भैया 2592। ठीक है, फिर 4 से कट कर दिया, चलो फिर 3 से कट कर दिया, और x³ इज इक्वल 216। सबको पता है 6 का क्यूब होता है, याद होना चाहिए, इतनी इतनी प्रैक्टिस होती है आपकी 12th तक। कुछ भूल रहे हो तो अभी कोशिश करते रहो। ठीक है, सब लौट के आ जाएगा वापस। x6 आ गया, x6 आ गया सर, तीनों नंबर चाहिए थे। 6 3 18, 6 4 24, 6 7 42, 18 24, 18 24 42। ठीक है, ऑप्शन आ गई सी पार्ट। समस्या है तो बोलना। इससे होना है चेन रूल का जबरदस्त टॉपिक। ठीक है, बस रेशियो की एक हल्की प्रैक्टिस हो जाए, फिर वही शुरू हो रहा है, इसी के बाद है जस्ट वो टॉपिक। कोई कर रहा है तो बता सकता है। 31 सर, रवि और सुमित की रेशियो 2:3 है, सैलरी की रेशियो। तो कॉमन हाईएस्ट कॉमन कटा हुआ है 2x 3x, चलो अज्यूम हो गई, हाईएस्ट कॉमन दे दिया। दोनों की सैलरी सर 4000 इंक्रीज कर दें, 2x + 4000, 3x + 4000 इंक्रीज कर दिया, तो न्यू सैलरी का रेशियो 40:57 आ गया। इक्वेशन है x आ जाएगा, x पुट करने से सुमित का सैलरी तो मैं निकाल ही लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो तो। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 257 114x, फिर x वाला इधर वाला भी पकड़ो, 120x माइंड में पकड़ो, 120x 114x, बड़ा वाला x इधर है तो इधर भगा लो x वाले नंबर, 120 - 114, वो माइंड में आप 6 6 लिख सकते थे। इधर देखो 4000 × 57, ये 4000 × 40,
एक तरफ आया 4000 से मल्टीप्लाई जो करेगा वो टाइम खराब करेगा। 4000 कॉमन, अंदर 57 माइनस 40, ये 4000 इंटू ये माइनस किया 17, ठीक है भैया, इज इक्वल 120 माइनस 14 कर दोगे आप 114, ठीक है भैया, तो ये मेरे पास 6x आ जाएगा। और अब आप डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। मैंने कोई एरर कर दी है क्या, मैं चेक कर दूं एक बारी। सही है, अरे चेक करो ना, किसी को दिख रहा होगा कोई एरर, तो लग तो रहा है, तो है पक्का सा लग रही है, लेकिन है नहीं। चलो चलने दो, चलने दो, नहीं है। मैं क्यों सोच रहा था एरर है, ये कुछ समस्याएं हो जाती हैं ज्यादा सोचने वाले पर, कभी कभी सभी को हो जाती है। ये एक्स आ गया यार, कंप्लीट नहीं कटेगा, ये सबको दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है, सब चेक कर रहे हैं सर वो 3 तो कटने वाला नहीं है, तो वही था यार, एक्स कंप्लीट नहीं कटा तो क्या हो गया यार। ठीक है कोई बात नहीं, आप डालो, आपकी सुमित की सैलरी तो बन रही है, उसमें मल्टीप्लायर 3 पहले ही बैठा हुआ है, ठीक है भैया, मल्टीप्लाई 3 पहले ही बैठा हुआ है। लेकिन मेरे को अभी भी लग रहा है मैंने ना कोई एरर की है भाई, किसी ने पकड़ लिया तो बताना, नहीं तो मैं चेक कर दूं, नहीं या तो क्वेश्चन में दिक्कत है क्या है। तो नहीं है, कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है तो आंसर तो नन ऑफ दीज मार्क करना पड़ जाएगा। अब 2x 3x नॉर्मली होता नहीं है, इसलिए डबल चेक करके चल रहा हूँ भैया। 40 57 57, ठीक है, ठीक है चलो, अब इसे यहाँ पुट कर भी देंगे, 3 से 3 कट गया भैया, 34,000, 34,000 ऑप्शन आया, डी पार्ट आ गया, नन ऑफ दीज ने बचा लिया हमें, ठीक है वही था मतलब, टेंशन ना लेना। अगला 510, 510 अमाउंट को एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, टोटल अमाउंट 510 है, बोलता है ए को जो बी को मिलेगा उसका 2/3 मिलेगा। 510 को जब 3% में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ए को बी का 2/3 मिलेगा, बी को सी का 1/4 मिलेगा, ठीक है भैया। बोलता है उनके शेयर बता दो। सर ये लगभग लगभग ना कोई भी बच्चा ऐसे कह देता है सर ये ए और बी की रेशो है, देखो डिवाइड में ले जाओगे ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2:3, ये सर बी और सी की रेशो है 1:4, तो हमें तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तीनों का रेशो ही नहीं दिया उसने, तो तीनों का बनाना पड़ेगा सर, उसके लिए बी का रिप्रेजेंटिंग नंबर सर अलग अलग है, तो भैया सेम कर लो, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई कराओ, अब ये तो बोलने जैसा नहीं है, 1 से करके तो सेम आएगा, और इसकी 3 से करा दो, तो इसकी 3 से कराते ये 3 और 12 हो जाएगा, बी के रिप्रेजेंटिंग नंबर सेम हो गए, एबीसी की रेशियो बना दोगे, मिला दोगे, ये आ जाएगा 2:3:12, ठीक है भैया, और 2:3:12 आ गया, तो अब हम यहाँ पर अमाउंट निकाल देते हैं बी का, ठीक है, जिसका भी पूछा है, सबका ही पूछा है वैसे तो, ठीक है, तो सबका निकाल देते हैं। और देखो एक तरीका तो है कि 510 ऐसे फील लेके करना, कोई इक्का दुक्का बच्चा फंसता है, मतलब रट के ही करता है वो, मतलब वो रट लेगा 2 + 3 5 5 + 12 17, 2/17 3/17 12/17 करूंगा, तीनों किससे आ जाएंगे, ऐसे थोड़ी मैथ्स होती है, अकाउंट्स होती है, अकाउंट्स में करा होगा ना आपने अभी 12th में एडमिशन में ऐसा कुछ, ठीक है भैया। अरे नहीं ऐसे नहीं होता यार, सीधी बात है, फील लिया करो दो भाई, किसी चीज के अब टोटल जितने भी टुकड़े करने हैं उसमें से 2 टुकड़े एक को देने, 3 टुकड़े दूसरे को, 12 टुकड़े तीसरे को, ऐसे सोचा करो। तो टोटल कितने पार्ट हुए, 12 + 3 15 2 17, 17 पार्ट में से 2 एक को देने, 3 दूसरे को, 12 तीसरे को, तो इसके 17 पार्ट करो, ईच पार्ट आ गया, 17 से डिवाइड करो, ईच पार्ट आ गया, ये 2 हिस्सा पहले का है, ठीक है, 3 हिस्सा दूसरे का है। 1 मिनट, एक छोटी सी समझदारी और देख लेना भैया, आप जो मर्जी लिखते नहीं रह जा सकते यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि मतलब यार फिर कह रहा हूँ, अकाउंटेंसी में अभी 12th में करके आए हो आप, अरे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पार्टनर में, उनकी 3 की नई रेशो दी हुई है, तो कोई बच्चा ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा पूरा बैच, मैं कह रहा हूँ 1-2 बच्चा भी ना क्या पंगा कर रहा होता है, कुछ भी कैसे भी काट पीट रहा होता है, ऐसे नहीं होता भैया, सबका सब निकालने के लिए 2/17 3/17 12/17 करना है, 17 तो सबके नीचे है ना, तो तुम सिर्फ 17 को निपटाओ, ये आपको पता है, करते ही होंगे ऐसा। सर बस ये निपट गया, ये 30 आ गया, अब 32 60 पहला है, 33 90 30 दूसरा है, 30 12 360 तीसरा है, ठीक है भैया, 60 90 360 आंसर आ गया बी पार्ट। समस्या है तो बोलना। ठीक है जल्दी करो, जल्दी तेज करो, 33 मेरे से आगे निकलो, देखो वही है, तीन नंबर का सम 98 है, 3 का सम है, फर्स्ट और सेकंड की रेशो, फर्स्ट और सेकंड की रेशो 2:3 है, सेकंड और थर्ड की रेशो
5:8, शायद 8 ही दिख रहा है, 5:8 है। ठीक है भैया, अब वही वो कह रहा है सेकंड नंबर बता दो भैया, यानी 98 तीनों का समय, तीनों में को डिस्ट्रीब्यूट करो, तीनों की रेशियो में 98 को डिस्ट्रीब्यूट करो तो सेकंड तो आ ही जाएगा। ठीक है, तीनों की रेशियो पता ही नहीं है तो सेकंड का रिप्रेजेंटिंग नंबर सेम कर लो और यही कर लो भैया, इसकी 5 से मल्टीप्लाई, इसकी 3 से। 5 2 10, 5 3 15, 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 15, 3 8 24, रेशियो आ गई 10 15 24, रेशियो आ गई फर्स्ट सेकंड थर्ड की 10 15 24। ठीक है भैया, यानी कि उस 98 के आप ध्यान से सुनो, 10 + 15 25 + 24 49, यानी टोटल 49 टुकड़ों में से 10 टुकड़े पहले के, 15 दूसरे के, 24 तीसरे के। सर सेकंड पूछा है तो इसके 49 टुकड़े किए, ईच पार्ट आ गया, उसमें से 15 दूसरे के। ये 49 2 98 2 15 30, आंसर 30 यानी बी पार्ट आ गया। नेक्स्ट फील से कर लोगे तो बस कुछ है नहीं, कैलकुलेशन वगैरह तो क्या कोई सिखाएगा तुम्हें। ठीक है, जल्दी जल्दी करना। 34, लैंग्वेज पर हमेशा ध्यान देना होता है, लैंग्वेज ज्यादा गलतियां कराते हैं, जब चीजें प्रैक्टिस पे हो तो जल्दबाजी में गलत होता है। लैंग्वेज पे क्वेश्चन, उसने बोला एक फ्रैक्शन बताओ, ठीक है, विच बियर द सेम रेशियो टू 1/27। एक कोई फ्रैक्शन निकालना है, मैंने एक्स अज्यूम किया है, जिसकी जो 1/27 के साथ रेशियो है वही रेशियो 3/11 की 5/9 के साथ है, वही रेशियो 3/11 की 5/9 के साथ है, ऐसे ही कह रहे हैं ना। ठीक है भैया, अब वो फ्रैक्शन निकालना, और आपको पता है अगर दो रेशियो इक्वल है मतलब प्रोपोर्शनल है, तो एक्सट्रीम की प्रोडक्ट और मीन की प्रोडक्ट इक्वल होती है, कॉर्नर की प्रोडक्ट बीच वालों की प्रोडक्ट की इक्वल होती है। तो x इंटू 5/9 इज इक्वल है 1/27 इंटू 3/11। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे 3 9 27, 9 से 9 कैंसिल हो गया, x आ गया 1/55 यानी ए पार्ट। समस्या है तो बोलना। 35, अपने ऊपर चीजों को आना चाहिए, अगर आप चाहे आसान है चाहे एवरेज है चाहे बेटर है, वो हर बच्चे को अपना लेवल दिख रहा होगा, जैसी आपकी तैयारी वैसा दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरे से पहले करो ना तो रियल आएगा कुछ। ठीक है, जरा 35 देखना, जिस जिसने कर दिया नाम देना अपना, कईयों ने कर लिया हुआ है तो बेकार। देखे तो सही बैच काम बढ़िया कर रहा है कि नहीं। अभी देखो कोई आगे नहीं चल रहा है एक भी, सारे 27 के 27 एक से एक बढ़िया बच्चे हो इन क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, ये कोई नया रूल नहीं है भैया, ये जस्ट एक सिंपल प्रैक्टिस चल रही है। तो बैठो मत, करो करो, निकालो, दिमाग अपना चलाओ, दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाओगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, किसी भी तरह का कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अपने से अटेम्प्ट करो। सर एबीसी, एबीसी में 366 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी जो भी तीनों को अमाउंट मिलेगा सबका टोटल 366 होगा, एक बात हो गई। फिर बोलता है ए में गेट हाफ एज मच एज बी एंड सी, ए को कितना अमाउंट मिलेगा, जितना बी और सी को मिलेगा टोटल उसका हाफ मिलेगा, सिंपल। फिर बोलता है बी में गेट 2/3 एज मच एज ए एंड सी टुगेदर, बी को कितना मिलेगा, जितना ए और सी को मिलेगा उस टोटल का 2/3। सिर्फ लैंग्वेज लिखनी तो है। बोलता है ए का अमाउंट बता दो, ए का अमाउंट बता दो। ठीक है, और ए का अमाउंट कैसे आएगा, बहुत छोटा बच्चों वाला काम है भैया, मतलब 6 क्लास से लेके हर लेवल तक रूल एक ही होता है, कोई इक्वेशन तभी सॉल्व होगी, तभी सॉल्व होगी जब उसमें जो चाहिए बस उस वेरिएबल की इक्वेशन और वन वेरिएबल हो। सर ए का अमाउंट चाहिए ना, सिर्फ ए वाली इक्वेशन चाहिए, बहुत सारी है, 3 वेरिएबल की है, अपने को सिर्फ ए वाली चाहिए। सर यहाँ ए है, यहाँ ए आप बना दो, छोटे बच्चों को कहा जाता है ऐसे, यहाँ ए कैसे बना दो, देखो ना b + c = 2a है, तो b + a की जगह 2a लिखो, मतलब फील से ही हो गया क्वेश्चन। 366, तो 3a = 366, तो a = आ गया 122, ए पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। थर्टी सिक्स, जल्दी से जल्दी कर रहे हैं सभी। थर्टी सिक्स पे ध्यान दीजिए। 1300 को 4% में डिस्ट्रीब्यूट करना है, PQRS में। ठीक है भैया, लिखने जैसा तो नहीं था, चलो 1300 4% में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो P और Q की रेशियो दी हुई है आपको 2:3, Q और R की रेशियो दी हुई है 2:3 सेम, R और S की रेशियो दी हुई है 2:3। अगर चारों की क्लब रेशियो आपको पता हो
तो टोटल को चारों की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना, चारों किससे आ जाएंगे तो पी का भी आ ही जाएगा, आप डायरेक्ट पी का ही भी निकालोगे। तो देखो ना भैया, यहाँ पी क्यू आर की पहले क्लब करनी हो तो क्यू के रिप्रेजेंटिंग नंबर सेम नहीं है। सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, इसको 2 से करोगे 4:6 आ जाएगा, इसको 3 से करोगे ये 6:9 आ जाएगा। यानी कि अब मैं यहाँ पी क्यू आर की रेशियो को क्लब करूंगा तो ये मेरे पास 4:6:9 आ जाएगा। देखो 6 क्यू का रिप्रेजेंटिंग नंबर सेम हो चुका था, समस्या है तो बोलना जरूर भैया। लेकिन अभी आर के रिप्रेजेंटिंग नंबर यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, अलग अलग है। ठीक है, अच्छा 2 मूवमेंट होते हैं भैया, आपको क्या पकड़ना है वो आपके ऊपर होता है, कुछ और नहीं दिखा तो 9 और 6 का फर्क है ना। यहाँ आर का नंबर तीसरा प्रोपोर्शनल है यार, ये 9 है, यहाँ देखो 6 है, सेम करने हैं तो इसको 6 से मल्टीप्लाई सबको कराओ, इसको 9 से मल्टीप्लाई सबको कराओ। समझदार बच्चा कहेगा सर 9 और 6 की टेबल में क्या आता है, देखो सेम ही तो करना है। 9 की टेबल पढ़ो, 9 2 18, वो 6 की टेबल में भी आता है, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा सर, इसको भी 18 बनाते हैं, इसको भी 18, अपने को तो सेम करने से मतलब है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई देंगे, इसको 3 से। ठीक है भैया, थोड़े से नंबर छोटे आएंगे तो शायद जल्दी कैलकुलेशन में हम निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलो सेम ही करना था, तो 9 और 6 की टेबल में 18 आ रहा है, मैं 18 बना रहा हूँ, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई है, 8 2 6 12, 9 2 18, ये 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 18, 9 3 27। ठीक है, और अब सी की रिप्रेजेंटिंग नंबर मेरी 18 आ चुकी है भैया, यानी कि ये रेशियो हो गई 8:12:18:27। ठीक है भैया, तो अब ध्यान देना, वो 1300 रुपए को इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, और बच्चा फील कैसे लेता है, 12 8 20 30 38 45 65। सर इसका मतलब ये टोटल 65 है, यानी 1300 रुपए के 65 टुकड़ों में से 8 टुकड़े पहले के, 12 दूसरे के, 18 तीसरे के, 27 चौथे के, ऐसे ही होगा ना। ठीक है भैया, पी का शेयर पूछा है, पहले का पूछा है, तो पी का सर 1300 टोटल किया था कि 65 टुकड़े कर दिए, ये हर टुकड़ा आ गया, एक टुकड़ा आ गया, में से 8 पहले के, तो इंटू 8। ठीक है भैया, और ये हमेशा कंफर्टेबल कटते ही हैं नंबर, यूजुअली कटते ही हैं। ठीक है, 160 आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन आ गई बी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को भी दिक्कत है तो बोल दो। बहुत सारे अलग अलग तरह के लेवल पकड़ेंगे, 7 साल की मैथ्स है 6 से 12 तक की। ए और बी के पास टुगेदर 1210 है, तो उन दोनों के अमाउंट का टोटल 1210 है। बोलता है 4/15 ऑफ ए अमाउंट इज इक्वल टू 2 बाय, अटैकिंग करा करो, पढ़ते पढ़ते इक्वेशन फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। फर्स्ट के अमाउंट का 4/15, सेकंड के अमाउंट का 2/5 है। बोलता है बी का अमाउंट बता दो। ठीक है भैया, बी का अमाउंट बता दो, आपके ऊपर है मतलब कैसे करना चाह रहे हो, इक्वेशन फॉर्म करके मत करना भाई। ठीक है, पहले हल्का कर लो, लेफ्ट राइट 5 3 15 2 to the 4, ये कट हुआ, फिर रेशियो निकाल लो ए बाय बी की, वही बेटर रहेगा 3/2 3:2, यानी सीधी सी बात है, ये अमाउंट ए और बी में 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी 5 टुकड़ों में से 3 पहले के हैं, 2 दूसरे के हैं। बी का अमाउंट पूछ रहा है, यानी 1210 के 5 टुकड़े किए, 5 से डिवाइड किया, एक पार्ट आ गया, उसमें से 2 हैं उसके, तो इंटू 2 कर दिया हमने। ठीक है भैया, ये मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 484 बी पार्ट। समस्या है तो बोलना, किसी को भी स्पीड से इशू आ रहा है तो बोल देना, फिर कह रहा हूँ तेज रखी नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत है आप बोल दो। ठीक है, बैच के हिसाब से ही करना है। नेक्स्ट सोच के करना, सिर्फ सुनते रह गए कोई फायदा नहीं होगा, हाथ साथ साथ चलाना है, पहले करते हो बहुत ही अच्छी बात, थोड़ा बाद में भी होता है लेकिन खुद होता है तो भी ठीक ही है। ठीक है, वो प्रैक्टिस से स्पीड तो आएगी आएगी। 2 नंबर हैं जिनकी रेशियो, 2 numbers are respectively 20% and 50% मोर देन थर्ड नंबर, रेशियो नहीं है, देखो कुछ खास कह दिया। 2 नंबर है, थर्ड नंबर से पहला 20% और दूसरा 50% ज्यादा है, तो सिंपल सा एक फील है यार, तीसरे को 100% मान लो, एक्स मत मानना, 100% 100 मान लो, तो ये 20% ज्यादा है, यानी 100 का 20% 20 होता है, यानी ये 20% ज्यादा है, 120 हो गया 120। सेकंड वाला थर्ड से 50% ज्यादा है, तो 100 का 50% 50, यानी ये 150 हो गया। और अज्यूम किए, ध्यान देना, तो ये रेशियो है एक तरह से तीनों की, ये ध्यान देना जरा, तीनों की रेशियो है। ठीक है भैया, वो बोल रहा है द रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज। ठीक है भैया, तो पहले 2 नंबर की रेशियो आपसे पूछ रहा है, वो साइड में कुछ कट है, मेरे ख्याल से फर्स्ट 2 की पूछी होगी। ठीक है, फर्स्ट 2 नंबर की रेशियो पूछ रहा है,
तो अब देखो रेशियो बना लो ना, रेशियो ही थी, रिप्रेजेंटिंग नंबर ही थे मेरे पास, उसको और रिड्यूस कर लेता हूँ। 0 कट हो गया, 3 4 12, 3 5 15, 4:5 रेशियो आ गई। सी पार्ट कंफ्यूजन है तो बोलना। 100 मेथड बड़ा काम का होता है भैया, बड़े सारे पर्पस सॉल्व होते हैं इससे, जबरदस्त मैथ्स से लेके अकाउंट्स में और डिफरेंट चैप्टर में बड़ी भयंकर चीजें निकलाती हैं इससे। 100 में रेशियो भी आता है ना, 100 वाले कभी हाँ भी समझ नहीं हाँ, आता, मतलब सीधा तो करके आई अकाउंट। भाई, वो नंबर तो हो ही नहीं सकता ना। जैसे उसने बोला भैया की किसी ए के अप्लाइड शेयर 1500 थे, ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर चले जाओ 12th क्लास, ये ए के अप्लाइड शेयर है, प्रोडाटा वगैरह जानते होंगे यार आप, अलॉटेड निकालने हैं, जबकि हम रेशियो दे रहे हैं आपको, ठीक है, कि अप्लाइड और अलॉटेड की 7:5 है, हर 7 की रेशियो में 5 अलॉट किए गए हैं। तो जब मैं कह रहा हूँ हर 7 को 5 अलॉट किए हैं, तो ये थोड़ी है यहाँ भी मैंने मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि 7 को 5 ही किए हैं, तो रेशियो है ना, ये तो एक रेशियो है ना, ये तो एक प्रपोर्शन दिया है, रिलेशन दिया है, ठीक है। 1 मिनट, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो बच्चा बोलेगा कहाँ मैं 100 की बात कर रहा था, कहाँ ये कहीं दूसरी जगह पहुंच गए। ये दूसरी तीसरी जगह नहीं है भैया, सब एक ही बातें हैं, ठीक है। चलो मैं बोल रहा हूँ और ये मत समझना मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, ये मैथ्स में बड़ा रूल होता है। 1 मिनट सब आ जाओ जरा, आपको अकाउंट्स का उतना आइडिया हो ना हो, ये चैप्टर आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, कोविड ईयर में मैं नहीं जानता क्या करा आपने, ठीक है, लेकिन सुनना एक चीज, बात को मैच करने की कोशिश करना। हम कह रहे हैं किसी पर्सन ने 1500 शेयर की कंपनी को एप्लीकेशन दी थी, जबकि कंपनी रेशो में शेयर बांट रही थी, कंपनी के पास कम शेयर थे, देने के लिए 1500 नहीं थे। कंपनी किस रेशो में शेयर बांट रही थी? कंपनी ने कहा भैया जो व्यक्ति हमें 7 शेयर की एप्लीकेशन देगा हम उसे 5 पकड़ा देंगे, ठीक है, 5 पकड़ा देंगे। अब तुम्हें किसी ने 1500 शेयर की एप्लीकेशन पकड़ा दी, तुम उसे कितने शेयर दोगे? कैलकुलेशन में मत जाना भैया, ऐसी क्वेश्चन बनाया है, एग्जैक्ट नहीं कटेगा, मेरे को भी पता है डेसिमल में आने जा रहा है, उस चीज को मत चेक करना, बस आप कंसेप्ट पकड़ लेना। सर अलॉटेड निकाले तो कैसे निकाले? तो सबको पता है एक यूनिटरी मेथड है, छोटे बच्चे को तो ऐसे कराते हैं, मतलब 12th में भी ऐसे शुरू में बोल ही देता है कोई, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ इससे एक पर्पस सॉल्व नहीं होगा, इससे बड़े पर्पस सॉल्व होंगे भैया, ठीक है भैया। तो सीधा सही है कि आपको अप्लाइड और अलॉटेड में से एक तो एक्चुअल पता है ना, बस ऐसे रटाफिकेशन चलता है, जो एक्चुअल पता है ना उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड कर दो, उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड कर दो, अप्लाइड के रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड कर दो, और निकालना अलॉट है ना, कितने अलॉट किए, जो निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दो, काट पीट दो, अलॉटेड आ जाएगा, ठीक है भैया। बात मैं ये नहीं कह रहा, मैंने समझा दी और पूरी कर दी आप लोगों के लिए, मैंने पहली बार ही बोला है, बेटर मूवमेंट आने दो, बहुत चैप्टर में अलग अलग जगह आएगा, मैं आपको ये चीज पकड़ा दूंगा, ठीक है भैया। अरे बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स जो 100 वाली कैलकुलेशन उलझती है, और बड़े सारे पर्पस सॉल्व होते हैं इससे, देखेंगे आगे देखेंगे, बस अभी तो ऐसे बस बोल दिया मैंने जल्दी में। 39 ध्यान देना बच्चों, हाँ जी देखते रहिएगा। इसने बोला दो होल नंबर, एक सेकेंड, आप लोगों के पास साउंड क्लियर आ रहा है मेरा? एक बार चेक करा दो यार, साउंड बिल्कुल हाँ भैया। रोज जैसा आ रहा है ना, उसमें फर्क तो नहीं है ना कोई? नहीं भैया। ठीक है, 1 मिनट रुकना, एक छोटा सा रूल है, ठीक है। और मैं पहले बताऊं इससे पहले भैया, आप सारे भी दिमाग लगा के बोलो, क्योंकि कीमत तो पार्टिसिपेट करने की, नहीं तो हम अकेले अकेले बैठ के बस लिखे जा रहे हैं, बोरी हो जाएंगे 3-3.5 घंटे में। जब तक किसी चीज में फन नहीं आया ना भैया, तब तक वो चीज बेकार है, बर्बाद है उस चीज को करना, मतलब हो नहीं पाएगी तुमसे ज्यादा। तो एक मिनट बोलना शुरू करो। मैं ये कह रहा हूँ 72, कोई 72 के 2 ब्रेक देने हैं, कोई 2 नंबर 2 टुकड़े कर देने हैं, सर 2 टुकड़े मतलब उनका सम तो 72 होगा, बिल्कुल ठीक है। उन टुकड़ों की कोई रेशियो निकाली हमने, और कुछ भी आ सकती है, 72 के बहुत अलग अलग टुकड़े कर सकते हो आप। कोई कह रहा है मैंने इधर 60 रख दिया, इधर 12 रख दिया, कोई कह रहा है लो मैंने इधर 48 रख दिया, इधर 24 रख दिया, कुछ भी कर सकते हो। फिर काट पीट के रेशियो निकाल लोगे, तो बोल रहा भाई नीचे वो बहुत अलग अलग तरह की रेशियो दी है, सब कुछ हो सकती होंगी, बहुत सारी इनमें से हो सकती होंगी, लेकिन कोई एक खास रेशियो जो हो ही नहीं सकती, कौन सी नहीं हो सकती है, ऐसे कैसे चेक करूं? तो मेरी कंफ्यूजन है ये, लेकिन आप इस कहानी को पहली बारी भी बना सकते हो, बनाओ, कोई बताओ कैसे चेक करें। भैया जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें एक्स एक्स वो ऐड ऑन करके उनमें कुछ तो कॉमन कटा होगा, उनको 5x + 7x करके 72 की इक्वल रख के x निकाल के वो नंबर आ जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है। लेकिन सर इन एक दोनों मिनट में इस सम से बच्चे की डिवाइड बात करके पूरी करते देखेंगे हैं, कि क्योंकि हो प्यारा रहा है कि बोला, नहीं हो 1 मिनट दीपांशु, इसके बाद बोल लियो तू। इसने प्यारा बोला है, लेकिन आप इसको पकड़ना, इससे हमें शॉर्टकट निकालना है। इसने बोला मान लो सर उन 2 नंबर की रेशियो 5 और 7 थी, मान लो हो, ये सही रेशियो है, जो भी नंबर हमने तोड़े, हमें नहीं पता क्या ब्रेक मारी होगी हमने, ठीक है भैया। तो उसमें कॉमन काटा होगा, वो वापस डाला, ठीक है भैया। और अब सर
इन दोनों का टोटल तो 72 ही है ही ना। इसने तो ये बोला सर 12x इक्वल 72 करके मैं x निकाल लूंगा और x वापस डाल दूंगा और वो नंबर आ ही गए, तो ये रेशो तो हो सकती है। लेकिन भैया हो सकती है तो पूछी नहीं है, ना हो सकती वाला पूछा है। तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती, तो टाइम कितना लग गया ढूंढने में। ठीक है, तो इसी ने यहाँ एक शॉर्टकट जनरेशन किया था, अगर ये पकड़ता तो कर दिया था इसने, लेकिन उसे आगे ले गया इसने, वहां रोका नहीं बात को। दीपांशु बोलेगा बात को पूरा कर, पूरा कर सीधा भाई। सम से डिवाइड करके देख लेंगे बस, डिवाइड हो रहा हो हाँ जी, सम से डिवाइड करके देख लेंगे बस। हाँ जी, बिल्कुल यही है। देखो अपने आप से बनाया, मैंने कुछ नहीं कहा और बड़ी बात बना दी है उसने। ठीक है भैया, एक मिनट बच्चों, ये सोचो अगर ये वाकई 5:7 रेशो में 72 के कोई दो टुकड़े जिनको हमने कॉमन नंबर से काटा और रेशो यही है, तो हाईएस्ट कॉमन तो ये है। एक मिनट ध्यान देना, जो आपने वापस डाला, जब आप ऐड करोगे तो ऐड इसके इक्वल है, तो x तो हाईएस्ट कॉमन है ना भैया, वो हाईएस्ट कॉमन तो होल नंबर या कंप्लीट नंबर ही होगा ना भैया, तो वो 12 से कटना चाहिए ना। अरे इन दोनों कंपोनेंट से डिवाइड होना चाहिए ना, जब तो x आएगा एक कंप्लीट नंबर। यानी ये जो भी रेशो है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इनका सम अगर इसको डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो ये पक्का जो भी दो टुकड़े होंगे उनकी कोई ना कोई रेशो है, पॉसिबल रेशो है। ठीक है, एक मिनट फील लेना, मेरे को नहीं लग रहा मैंने हर बच्चे को डिलीवर कर दिया। ठीक है, एक मिनट इससे फील लो, सी पार्ट से फील लो आप। मान लो वो जो टुकड़े थे उनकी रेशो जेन्युइनली 3:4 है, मान लो आप, जबरदस्ती करके मान लो, उसमें हाईएस्ट कॉमन काटा हुआ है, वो वापस दे दो, तो इन दोनों का सम 72 होना चाहिए ना, मतलब 7x 72 होना चाहिए ना। इससे तो x कंप्लीट नंबर ही नहीं आ रहा। कॉमन तो हाईएस्ट कॉमन तो भैया कंप्लीट नंबर ही कटता है ना, 20 और 30 में ऐसे 10 ही काटते हो ना, डेसिमल नंबर तो नहीं काटते ना आप ऊपर नीचे। ठीक है भैया, तो ये तो देखो ना x आ ही नहीं रहा आपका, डेसिमल में आ रहा है। वो हाईएस्ट कॉमन नंबर यानी कि डेसिमल में बैठ रहा है आपका, नहीं हो सकता सर, वो होल होना चाहिए। वैसे भी सर कोई चीजें हैं, कोई नंबर है, होल नंबर है, देखो दिया हुआ है होल नंबर है। अगले क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, कोई डजन मिरर है, कोई डजन मिरर है, तो चीजें भैया डेसिमल में नहीं होती, पूरी पूरी होती है। कंप्लीट नंबर यहाँ खुद कह दिया पूरा पूरा होता है। तो ये पक्की बात, इन डिजिट का सम अगर इस कंप्लीट नंबर को डिवाइड कर दे तो ये रेशो हो सकती है इसके दो टुकड़ों की। ठीक है भैया, और रेशो में एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम अगर इसे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा, तो वाकई 72 के दो टुकड़े जो हों उनकी रेशो ये नहीं हो सकती। अब चेक कर लेते हैं, किसी को कंफ्यूजन है तो एक बार ही बोलना। मेरे पढ़ाने से कोई भी क्लास पूरी हो ही नहीं सकती जब तक आप अपनी समस्या ना बोल लो, अगर है तो बोलनी चाहिए। वापस आओ सर, 72 5 का सम 12, 72 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं, एग्जैक्ट हो रहा है, ये रेशो हो सकती है। सर 5 + 3 8, 72 को 8 डिवाइड कर रहा है, 8 9 72 हो सकती है। डी पकड़ लो, 4 + 5 9, 72 को 9 डिवाइड कर रहा है 8 टेबल पे, हो सकती है। लेकिन सर 72 को 7 नहीं करेगा, सर 7 नहीं करेगा, यानी सी पार्ट ऑप्शन आ गई। आपने तो सीधा चेक करके बोल देना है। नेक्स्ट बोलता है डजन मिरर है, डजन मतलब 12 हो गया। ठीक है भैया, और बोलता है लेकिन जो डजन मिरर का एक बॉक्स था वो ब्रेक, उसमें गिरने से कुछ ब्रेक हो गए मिरर, कुछ अनब्रेक हो गए। ब्रेक और अनब्रेक की रेशो कौन सी नहीं हो सकती? ठीक है भैया, तो देखो वही रेशो का सम 3 12 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, हो सकती है। 4 12 को डिवाइड कर रहा है, हो सकती है। लास्ट पकड़ो, 12 12 को कर रहा है, हो सकती है। 12 5 को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर रहा, ये रेशो नहीं हो सकती। सी पार्ट कंफ्यूजन है तो बोल देना। अब आएगा बढ़िया सा टॉपिक, मजा आएगा और इसको करने में आपको। ठीक है भैया, ध्यान देना। ये एचसीएफ एलसीएम बेसिक गया। ठीक है, चेन रूल आप टॉपिक पर हेडिंग लिख सकते हैं, और अभी एकदम से ऐसे स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है भैया, और मैं आपको एक बेसिक थोड़ा सा दे तो दूंगा, लेकिन जहां तक बात पूरे कंसेप्ट की है भैया, वो क्वेश्चन कराने में डिलीवर होगा। मैं कोई 10-12 क्वेश्चन करा दूंगा तो डिलीवर हो पाएगा, वो उससे पहले पूरा डिलीवर नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा मैंने समझ लिया, शुरू के कुछ क्वेश्चन निकाल भी रहे होंगे, लेकिन बात 10-12 क्वेश्चन तक ही पूरी होगी, ये ध्यान देना। ठीक है, करने से पता लगेगा, अभी देखते रहो आप। ठीक है, टॉपिक का नाम चेन रूल है, ऊपर हेडिंग लिखनी हो तो लिख लो चेन रूल। ये आपने कभी नहीं सीखा है, ये शॉर्टकट है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम लोग बैचलर के एंट्रेंस और मास्टर के एंट्रेंस में दोनों में ही पढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट इस क्वेश्चन को रोक दो, कुछ अलग बातें करते हैं और बहुत छोटे तरीके से करते हैं। सारे साथ रहिएगा, पार्टिसिपेट करना थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं अगर आप पार्टिसिपेट कर गए, आप किसी भी लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मजा आएगा, आप चीजें कर पाओगे, क्योंकि समझ रहे हो, जो नहीं आ रहा पूछ रहे हो और फिर कर रहे हो। देखिए जी, मैंने कहा भैया बहुत सिंपल एग्जाम्पल से बात कर रहा हूं। मैंने कहा मैंने
कोई नंबर ऑफ पीसेस, कोई भी नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज किए हैं, 8 आर्टिकल परचेज किए जिनकी कॉस्ट 70 रुपीज है। 9 आर्टिकल परचेज किए, वही वाले 9 आर्टिकल परचेज किए, तो उनकी कॉस्ट बता दो। 6 क्लास का बच्चा करता है, पहले सुनते रहना, भी जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। अच्छा, इसको मैं करना भी शुरू करूंगा ना, आधे बच्चे अपने कान बंद कर लेंगे, मतलब ऐसे नहीं हाथ रख के बंद कर लेंगे, ये मेरे को आता है, यूनिटरी मेथड है, इसमें कोई क्या सिखा लेगा मेरे को 12th प्लस पे। ले तेरे को आता है, पहले चैलेंज उठा, हिम्मत है तो मेरा एक क्वेश्चन करके दिखाइयो, ठीक है। अब ध्यान से देख, नंबर ऑफ वर्कर, 1 मिनट पहले इसे ही देख लो, और छोटा सा बनाऊंगा। 7 वर्कर किसी वर्क को 8 डेज में कर रहे हैं, बहुत छोटा सा बना रहा हूं, और रोज 7 घंटा काम करते हैं, 7 आवर वर्क करते हैं पर डे। 8 वर्कर 4 दिन 4 डेज वर्क करेंगे, डेली कितना आवर वर्क करें कि ये काम पूरा हो जाए। बस ये रिलेशन 2 का नहीं है, 3 का है। मेरे को नहीं लगता आप में से किसी के पास भी ऐसा कोई रूल हो कि आप ये आवर निकाल दो पर डे के, ठीक है। गोल गोल ऐसे घूम जाओगे। और ये छोटा सा क्वेश्चन है, 16 आएगा। क्या आएगा? बोल बोल बोल। 16 आएगा। सॉरी सर, 8 वर्कर है। नो सर, नो, 8 वर्कर हो गए। 8 हो गए, अच्छा ठीक है जी। ज्यादा वर्कर हो गए तो रोज के कम घंटे लगेंगे। ऐसे ही भैया, समझा नहीं रहा मैं, ऐसे ही देखो, जब ट्रिक पता होती है तो आप कैसे करते हो। मोर वर्कर ट्रिक बाद में दूंगा मैं आपको, तब लालच तो तभी आएगा ना यार, कुछ सीखना है यार। देखो इन्होंने तो ऐसे कर दिया फटाफट से। ज्यादा वर्कर तो वही काम करने में रोज के घंटे कम लगेंगे, इनडायरेक्ट रिलेशन। कम दिन वर्क कर रहे हैं, वही काम करने के लिए रोज के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, इनडायरेक्ट रिलेशन। 8:7, 4:8 इज इन द सेम रेशियो। अभी सिखाऊंगा ट्रिक, 2-4 क्वेश्चन में बड़े अच्छे से किसी को भी क्लियर हो जाएगी। एक्सट्रीम की प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है भैया। ये आ गया मेरे पास, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 49/4 आर आएगा। 49/4 आर कैसे काम करती है विद कंसेप्ट बोलेंगे आपके साथ, ध्यान से सुनते रहना। तो मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि आप थोड़ा फोकस करो, क्योंकि शुरू में तो यार छोटी बात ही बताऊंगा ना, धीरे धीरे करके ही तो बढ़ाऊंगा बात को। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा मैं दोबारा से अपना एग्जांपल देता हूँ, ये सब आप नोट्स में लेके जाना, पहले समझ लेना, ठीक है। मैंने कहा नंबर ऑफ आर्टिकल, मैंने 7 आर्टिकल परचेज किए जिनकी कॉस्ट रुपीज, ठीक है भैया, 15 थी, ऐसे कुछ भी कर लेते हैं, ये कंफर्टेबल नंबर लेते हैं, चलो 14 थी। मैंने कहा 8 आर्टिकल की कॉस्ट बताओ। भाई 6 क्लास में रहते रहते हम माइंड में करते थे, सर 7 आर्टिकल 14 रुपीज के यूनिटरी मेथड देते थे, तो एक आर्टिकल सर 14/7 2 रुपीज का हुआ, और एक आर्टिकल 2 का हुआ तो 8 × 2 16 के हो गए। और ये बात आज भी कर सकते हो, ठीक है भैया। लेकिन ये 2 चीजों के रिलेशन देता है और पूछता है, ऐसा नहीं होता भैया, ठीक है। यहीं पर 4-5 चीजों के रिलेशन होंगे, कोई बढ़ रही होगी कोई घट रही होगी, और किसी एक कॉलम में एक मिस होगा, वो पूछ लेगा। इसको निकालने का कोई भी तरीका आपके पास अभी तक के मैथ से नहीं है। अब दिमाग चलाना पड़ेगा, नया तरीका बनाना पड़ेगा। पहले 2 का रिलेशन समझ लेते हैं कि इसमें शॉर्टकट कैसे होते हैं, फिर ज्यादा चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। सुनते रहना, ये निकालना आपको, ठीक है। तो पहले इतना ही, अब यूनिटरी मेथड को भूल जाओ, बस सारे मेरे साथ रहना। मुझे बताना अगर आप मोर आर्टिकल परचेज करोगे, अच्छा ये गिवन कॉलम है, ऐसे समझो, ये आपको अब आइडिया आ रहा है सर, और बहुत सारी चीजें दे सकते हो आप यहाँ पे, जिनमें बहुत सारे कॉलम आप पूरे कर सकते हो, कोई एक कॉलम मिसिंग कर दोगे कहीं कुछ भी, और वो आप पूछ लोगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रिक कैसे काम करेगी, चेन रूल की। गिवन कॉलम को रिक्वायर्ड कॉलम के साथ कंपेयर करना है, कि गिवन के बढ़ने से रिक्वायर्ड बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। बस थ्योरी में चेक करना है। सब बच्चे बताना भैया, मोर आर्टिकल परचेज करूं तो कॉस्ट मोर होगी या लेस होगी, ये बताओ। ज्यादा आर्टिकल खरीदने से कॉस्ट कम या ज्यादा ज्यादा? होगी, यानी अगर गिवन के बढ़ने से रिक्वायर्ड भी बढ़ रहा है, या गिवन के डिक्रीज होने से रिक्वायर्ड भी डिक्रीज हो रहा है, सेम रिलेशन, इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है भैया। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट प्रपोर्शन लिख लेना, कि जिस रेशो में ये बढ़ रहा है, जिस रेशो में आर्टिकल में ज्यादा खरीदूंगा, उसी रेशो में तो मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। उसी रेशो में बढ़ेगी ना, डायरेक्ट प्रपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के साथ, इतना सा है। और अब ध्यान देना, अभी 2 ही कॉलम को कंपेयर कर रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं, जो भी आपने डायरेक्ट चेक कर लिया, जितने गिवन कॉलम है उन सब की रेशो लेफ्ट लिखना, एक के नीचे एक के नीचे एक, जितने गिवन कॉलम है, ठीक है भैया। और जो रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड कॉलम है, उसको राइट लिखना, ठीक है भैया। और फिर रूल यूज करके वही कॉर्नर, एक्सट्रीम की प्रोडक्ट, सब कुछ बोल नहीं पाया हूं, सुनते रहना, एक एक करके क्लियर कर रहा हूं। एक्सट्रीम की प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट के इक्वल रख के, वो इक्वल रखते शिफ्ट कर देंगे, एक्स आ जाएगा, ठीक है। सारी बात नहीं पूरी की, अभी सुनना। अभी डायरेक्ट प्रपोर्शन चेक करने में किसी को दिक्कत है? पहली बात बस इतनी कह दो, गिवन को रिक्वायर्ड के साथ कंपेयर करा, गिवन के बढ़ने से रिक्वायर्ड बढ़ जाए, या गिवन के घटने से रिक्वायर्ड घट जाए, डिक्रीज हो जाए, सेम रिलेशन, बढ़ने से बढ़ जाए घटने से घट जाए, डायरेक्ट रिलेशन है, इस पे डायरेक्ट लिख दो,
ठीक है। अब बच्चा कह रहा है सर मान लो कुछ और हो, अभी हम कुछ और ले नहीं रहे, लेकिन एक बारी ऐसे मान लो कुछ और हो, और मान लो उस कॉलम को हम कंपेयर कर रहे हैं कि उसके बढ़ने से ये चीज घट रही है, उसके बढ़ने से ये चीज घट रही है, तो यार इनडायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, मैं रीजन दूंगा, लेकिन पहले कहीं कहीं रटाने की जरूरत होती है, उसके बाद कंसेप्ट दिखाए जाते हैं, फील दिखाया जाता है, दिखाऊंगा। लेकिन मान लो आपने इसके बढ़ने से ये घट रहा है, गिवन को रिक्वायर्ड से कंपेयर करना, बीच में दूसरी चीज दिमाग में मत आने देना, इसके बढ़ने से ये घट रहा है, तो इनडायरेक्ट रिलेशन है। सर फिर कैसे करेंगे? तो आपके जो गिवन, मान लो या कुछ भी लिख रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है भैया, आपने ये डायरेक्ट चेक किया, डायरेक्ट को हमेशा ऊपर से नीचे लिखो, ऊपर से नीचे। फिर कह रहा हूँ रटाऊंगा भी और रीजन भी दूंगा, इस चीज की समस्या मत रखना कि सिर्फ रटा रहे हैं। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट को हमेशा उल्टा लिखना, इनडायरेक्ट कॉलम को, और ऐसे जितने गिवन कॉलम है ना, किसी का डायरेक्ट होगा, किसका इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऊपर से नीचे, इनडायरेक्ट नीचे से ऊपर, एक के नीचे एक रेशियो लिखते जाना। सारे कॉलम बस आ गए, लेफ्ट आ गए वो सारे, राइट पर रिक्वायर्ड कॉलम एक ही है, ऑलवेज ऊपर से नीचे। ठीक है भैया, और ये जितने भी एक्सट्रीम है, कॉर्नर है, इन सब की प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट के इक्वल होगी, वो इक्वल करके शिफ्ट मार देना, एक्स आ जाएगा। अभी सिर्फ एक फील देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका रीजन आपके पास नहीं है, वो रीजन अभी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी पहले हल्का वाला रीजन तो पकड़ो। देखो ये बात तो मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना भैया, मैंने चलो तुम्हें रटाया, ये डायरेक्ट रिलेशन है कि इसके बढ़ने से, गिवन के बढ़ने से रिक्वायर्ड बढ़ जाएगा, या गिवन के घटने से रिक्वायर्ड घट जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, और मैं रटा रहा हूँ भाई, ये इसको सीधा लिखोगे तो रिक्वायर्ड तो हमेशा ऊपर से नीचे ही लिखना है आपको, और डायरेक्ट ऊपर से नीचे लिखना ही है, ये 14:x, और एक्सट्रीम की प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट इक्वल रख के निकाल लियो। बच्चा कहेगा ठीक है सर, रीजन मैंने बना लिया, आप में से सारे ये कर सकते हो, आपकी जरूरत ही कोई नहीं पड़ी मेरे को। अरे सिंपल सी बात है, जिस रेशो में आर्टिकल बढ़ेंगे, ज्यादा आर्टिकल जिस रेशो में मैं खरीदूंगा बढ़ाऊंगा, उसी रेशो में कॉस्ट भी बढ़ेगी मेरी। तो आप कुछ अनोखा थोड़ी कह रहे हो, जो आप रटा रहे हो उसका फील तो मेरे को आ रहा है। जिस रेशो में मेरे आर्टिकल की काउंटिंग बढ़ी, उसी रेशो में मेरी कॉस्ट बढ़ेगी ना, तो ये बढ़ता हुआ है तो ये भी बढ़ता हुआ, इक्वल लिख दूंगा सर। और भैया आगे एक्सट्रीम की प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट इक्वल रख देंगे, मेरा नेक्स्ट बैच आ चुका, और ये बात अभी डिलीवर हुई नहीं है भैया। ठीक है भैया, तो बस अगली क्लासेस को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे, तो 2 4 5 बातें सुन लोगे, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं, गुड बाय, लीव कर सकते हैं आप लोग।